मिलिट्री फोर्स हो या पैरा मिलिट्री फोर्स हो या फिर आपका किसी प्रकार का स्टेट पुलिस हो, तो आपका भी मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिकल अनफिट पॉइंट के कुछ आपके पॉइंट्स के बारे में, और उनसे एक्सरसाइज क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको आप मेडिकली फिट हो सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल से हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और इस वीडियो को कम से कम आप अपने ए ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि जो कैंडिडेट है जानकारी के अभाव में बाहर ना हो जाए, और जो काफ़ी कैंडिडेट है जो छोटे छोटे पॉइंटों में क्या है कि बाहर हो रहे हैं, वो गलती क्या है कि वो ना करे। देखिए दोस्तों, आपका किसी प्रकार का मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए जानदार रहने वाला है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिन्होंने क्या कमेंट किया है कि कैरी एंगल में मेडिकली अनफिट कर दिया, सपना टूट गया, एक ही सपना था। देखिए दोस्तों, कैरी एंगल बहुत ही छोटा और नॉर्मल सा पॉइंट है, और केवल है जो कैरी एंगल की वजह से भी है मेडिकली अनफिट कर देते हैं। तो इसका आप मात्र है 45 दिन, अगर बड़े से बड़े आप कैरी एंगल का भी अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। मात्र है 45 दिन के गारंटी के साथ है कि आपका जो कैरी एंगल है वो ठीक हो जाता है, चाहे आपका किसी प्रकार का कैरी एंगल क्यों ना हो। तो ये कैंडिडेट है वो क्या है कि मेडिकल से बाहर हो चुके हैं, और अभी मैं जानता हूँ कि जो एक कैंडिडेट है लास्ट चरण में जो बाहर होता है तो उसमें क्या बीतता है। काफ़ी मेरे को कैंडिडेट मैसेज भी करते हैं कि सर आप कैंडिडेट्स को है कि डीमोटिवेट करते हो, तो मैं बता दूं उन लोगों को कि मैं डीमोटिवेट नहीं करता। ये देख लीजिए दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंटों में क्या है कि उनका वर्दी का सपना है वो अधूरा रह रहा है। तो इसका कैरी एंगल का वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा, उसको वो आपको एक्सरसाइज अपनाना है। अब नेक्स्ट बात करें कि ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ये बर्न मार्क बना हुआ है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो बर्न मार्क होता है इसका क्या है कि आपका अगर बर्न मार्क की जो पसीने की गारंटी है अगर वो जीवित है, यानी कि यहाँ पर अगर पसीना आता है तो वहाँ पर आपको क्या है कि जनरली फिट कर देते हैं, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलता आपको। अगर आपके क्या है कि पॉइंट मिलता है, अगर आपके पसीने की गारंटी आप पूरी जीवित नहीं है तो वो क्या है कि आपको रीमेडिकल देते हैं, और रीमेडिकल में अगर छोटे पैचेज होते हैं बर्न मार्क के तो वो क्या है कि जनरली फिट हो जाते हैं। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हेलोक्स वल्गस की वजह से क्या है कि इनका वर्दी का सपना है वो अधूरा रह गया। इनका अभी आपका सीआरपीएफ का क्या है कि मेडिकल था, वहाँ पर क्या है कि इनको हेलोक्स वल्गस का पॉइंट मिला, और वहाँ से क्या है कि इनको आउट कर दिया गया। और इनके जो ट्रेड टेस्ट में और इनका जो रिटर्न एग्ज़ाम, इनका जो फिजिकल का तैयारी था वो कंप्लीट है वो बेकार हो चुका है, क्योंकि इनका जो लास्ट में मेडिकल था वहाँ से क्या है कि इनको आउट कर दिया गया है। ये मात्र है हेलोक्स वल्गस को अगर ये 20 से 25 दिन भी अगर ये एक्सरसाइज कर लेते तो वो ज़रूर है कि गारंटी के साथ वो ठीक हो जाता। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है हेलोक्स वल्गस का कि आप कैसे ठीक कर सकते हो, वो आप ज़रूर देख लेना अगर आपके भी इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है। ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बाल झड़ने की वजह से इनका जो इस प्रकार के क्या है कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ गए हैं, तो ये भी क्या है कि एक अनफिट पॉइंट है। अगर आपके भी किसी प्रकार से इन्फेक्शन होने की वजह से क्या है कि आपके बाल झड़ गए हैं तो वहाँ पर भी क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये कैंडिडेट है तो दोस्तों ये मेडिकली अनफिट है, क्योंकि इनके जो बाल है वो बहुत ही ज़्यादा झड़ चुके हैं, तो इनका क्या है कि मेडिकल में अनफिट पॉइंट है। और ये एक कैंडिडेट है जिनके केवल और केवल एक ही पॉइंट बना हुआ है कि ब्राकीमेटाटार्सिया। ब्राकीमेटाटार्सिया होता क्या है? ब्राकीमेटाटार्सिया होता है जो ये आपका जो है बाय बर्थ ही रहता है, क्योंकि आपका जो या फिर आपका जो वंशागत भी हो सकता है, जैसे आपके पिता के थे तो आपके क्या है कि पुत्र है तो उनके भी ये हो जाता है। तो ये जनरली है तो दोस्तों ये आप इसको फिट कर सकते हो। मैं बता दूं दोस्तों, इसका 2 प्रकार से ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका क्या है कि आप फिजियोथेरेपी से क्या है कि इसको काबू कर सकते हो। ये फिंगर को क्या है कि आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से 5th फिंगर से इसको बड़ा कर लेते हैं, और 3rd फिंगर से ये छोटा हो जाता है, और ये जम्मी का टच हो जाता है तो वो क्या है कि फिट कर देते हैं आपको।
और जनरली दूसरा इसका ट्रीटमेंट है वो है इसका सर्जरी। सर्जरी यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा कट लगाकर इसको नीचे डाउन कर दिया जाता है, और ये क्या है कि फिफ्थ फिंगर से क्या है कि थोड़ा सा बड़ा होते ही आपका क्या फिट पॉइंट बन जाता है। सर्जरी है तो इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, अगर आपका पूरी तरीके से घाव फिलअप हो चुका है तो वो क्या है कि जनरली फिट हो जाता है। और आपको क्या है कि इसका अगर आपके पास मेडिकल का समय बच रहा है तो आप इसका सर्जरी भी करवा सकते हो, और आप इसका सर्जरी कराकर मेडिकली फिट हो सकते हो। ये क्या है कि आप अगर इसके साथ मेडिकल में जाओगे तो ये एक अनफिट पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बर्न मार्क बना हुआ है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो बर्न मार्क होता है उसकी क्या है कि पसीने की गारंटी है वो आपकी जीवित रहनी चाहिए। अगर छोटा पेचेज है तो वो जनरली वैसे भी आपका क्या है कि फिट हो जाता है। इनका जो हाथ है वो लगभग देखा जाए तो इनका 1/2 इनका हाथ है वो जला हुआ है। तो इस प्रकार का बर्न है तो इसका क्या है कि पसीने की गारंटी अगर जीवित है तो इनमें किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा, ये फिट हो जाएंगे। और ये एक कैंडिडेट है जिनका एक्सीडेंट होने की वजह से क्या है कि इनका हड्डी है वो फ्रैक्चर हुआ था, और इसमें क्या है कि फॉरेन बॉडी का भी यूज किया गया था। परंतु जो फॉरेन बॉडी है वो क्या है कि 6 मंथ पहले इन्होंने क्या है कि रिमूव करा लिया है। तो 6 मंथ पहले रिमूव कराने के बाद इनका जो घाव है वो भी पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। तो अगर इनका जो हड्डी है वो पूरी तरीके से जुड़ गया है, क्योंकि इनको रीमेडिकल तो ज़रूर मिलेगा। रीमेडिकल तो इसलिए मिलेगा क्योंकि इनका जो ये सर्जरी के मार्क है इसकी वजह से क्या है कि रीमेडिकल में इनका एक एक्सरे कराया जाएगा। एक्सरे में अगर इनका जो हड्डी है वो अगर पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और इनका जो बॉडी के अंदर है कोई भी फॉरेन बॉडी नहीं है और इनका जो बाहरी शेप है वो भी अगर नॉर्मल हो चुका है तो क्या है कि ये जनरली फिट हो जाएंगे, इसको किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर इनका फॉरेन बॉडी अवेलेबल है अंदर तो वो क्या है कि एक्सरे में पकड़े जाओगे और वहाँ पर क्या है कि आपको अनफिट कर दिए जाओगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अगर फॉरेन बॉडी है तो आप चाहे मेडिकल में मत जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्सरे करते ही आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपके भी है, तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फुंस होने के कारण इस प्रकार का केलोइड की तरह ये बन गया है। छोटा सा ये पुंस हुआ था जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा बन गया है। तो मैं बता दूं दोस्तों, आप इसको क्या है कि रिमूव करा लेना, क्योंकि ये आप क्या है कि इसका ट्रीटमेंट लेकर ही क्या है कि मेडिकल में जाना, अन्यथा इसका भी पॉइंट आपको बन सकता है। और ये कैंडिडेट है जिनको क्या है कि ये पूछना था कि जो इनका फिंगर है ये पूरी तरीके से ठीक है क्या। तो ये जनरली क्या है कि फिट है, इसमें किसी भी प्रकार का इनको पॉइंट नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनके क्या है कि फिंगर हो किसी चोट की वजह से क्या है कि थोड़ा बहुत मुड़ा रहता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर वो आपके अगर फिंगर मुड़ा हुआ है तो वो अपना हाथ पकड़ाकर जो हाथ की क्षमता है, जो ग्रिप है हाथ का, वो चेक करते हैं। अगर आपका हाथ का ग्रिप अगर बिल्कुल ठीक है तो आप क्या है कि फिट हो जाओगे। अगर आपके जो पकड़ने की क्षमता है अगर वो आपकी क्या है कि डिसबैलेंस हो गया तो वहाँ पर क्या है कि आपको बाहर होना पड़ सकता है। तो ये एक कैंडिडेट है जिनको क्या है कि डाउट था कि ये सर क्या हमारे गायनोगोनेस्टिया है क्या। तो मैं बता दूं दोस्तों, गायनोगोनेस्टिया का पॉइंट है लगभग होता है कि आपको गायनोगोनेस्टिया आपको महसूस होता है, परंतु वो क्या है कि लगभग होता है कि वो आपकी चर्बी की वजह से ही क्या है कि आपके जो नॉर्मल चेस्ट की तरह है, यानी फीमेल चेस्ट की तरह आपके चेस्ट दिखाई देता है। केवल आप अगर आप पुशअप करोगे और आपका जैसे फेट कम होगा और आपका जो चेस्ट है वो डेवलप होगा तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो इस प्रकार के गायनोगोनेस्टिया का जो पॉइंट बन रहा है वो क्या है कि आपको नहीं नजर आएगा। ये देखा जाए तो पिक से नॉर्मल है, इनके गायनोगोनेस्टिया का पॉइंट नहीं है। ये सुबह शाम है, वो लगभग अगर पुशअप चालू कर दे तो ये क्या है कि जनरली क्या है कि इनका यहाँ से जो चेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा और ये जनरली क्या है कि गायनोगोनेस्टिया की तरह ये पॉइंट भी नहीं नजर आएगा। और बता दूं कि दोस्तों, अगर जिन कैंडिडेट्स के अगर गायनोगोनेस्टिया का पॉइंट है तो फर्स्ट ग्रेड तक है वो आपका गायनोगोनेस्टिया है तो वो क्या है कि आप एक्सरसाइज करके भी क्या है कि उसके फिट हो सकते हो। अगर सेकेंड और थर्ड का है तो वहाँ तक क्या है कि आप ट्रीटमेंट लेना ही आपको पड़ेगा। तो नेक्स्ट बात करें कि ये है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस होता क्या है, जो आपके पैर और हाथ है वहाँ पर क्या है कि
पसीना है कि ग्रंथि है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल पसीने से भी ज़्यादा क्या है कि पसीना आने लगता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो ये भी क्या है कि अनफिट पॉइंट है। क्या आपको इस केवल एक पॉइंट की वजह से क्या अनफिट कर देते हैं क्या? तो मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आपके भी इस प्रकार का अगर एक ही पॉइंट बन रहा है तो भी आपको बाहर कर देंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना। इसका आयुर्वेदा में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त इलाज है, वो आप इस व्हाट्सएप पर आप मेरे को मैसेज कर देना 7357112859। इस पर आप मैसेज कर देना। अगर आपके भी किसी प्रकार का हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट बन रहा है तो इसका आपको ट्रीटमेंट क्या है कि घर पर बैठे ही हम आपको बता देंगे, और मात्र है वो आप 7 से 10 दिन तक अगर आप इसको क्या है कि यूज़ करोगे तो वो जनरली क्या है कि फिट हो जाओगे। ये टेम्परेरी फिट होता है, क्योंकि इसका जो है इलाज है वो लगभग आपको अगर एक बार कर लिया तो 2 से 3 महीने के अंदर आए कि आपका पूरी तरीके से ठीक रहता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। अब नेक्स्ट बात करें कि ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ये डाउट था कि इनके एसेसरी निपल या थर्ड निपल है क्या। एसेसरी निपल या थर्ड निपल होता क्या है, सबसे मैं पहले वो बता दूं। तो जनरली 2 निपल्स के अलावा अगर आपके भी बॉडी पर कहीं आपके निपल्स के आसपास अगर तीसरा निपल्स की तरह आपको नज़र आता है तो वो क्या है कि एसेसरी निपल पॉइंट होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट एक ही होता है कि आपका जो या तो इसका सबसे पहले या तो क्या है कि इसका लेज़र ट्रीटमेंट करवा लो, या फिर आपको क्या है कि यहाँ से कट लगाकर इसको क्या है कि रिमूव कर देते हैं। मात्र ये है आपका 10 दिन के अंदर है वो पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है घाव इसका, और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। ये पिक से है ना जनरली नज़र आ रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको पॉइंट नहीं मिलने वाला, ये नॉर्मल नज़र आ रहा है, तो आप इसमें वैसे भी फिट हो जाओगे। अगर आपके भी किसी प्रकार का अगर मेडिकल संबंधी कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हो 7357112859। इस पर आपके जो भी मेडिकल संबंधी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हो। हाइपर हाइड्रोसिस का हो, चाहे आपको प्री मेडिकल चेकअप करवाना हो, चाहे आपको किसी प्रकार का सर्जरी हो, चाहे टैटू रिमूव हो, कंप्लीट सुविधा इस नंबर पर आपको मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी के अभाव में है कैंडिडेट अनफिट ना हो पाए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए जानदार शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।